पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। आपको होमवर्क भी दिया था करने के लिए। तो लास्ट में हमने छोड़ा था फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे कल। इसमें पहली क्वांटिटी हमने लिखी थी मास, दूसरी लिखी थी लेंथ, तीसरी टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सेवंथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, LUMINOUS, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 क्वांटिटीज होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल मीन्स हमने बताया था कि फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक, इससे छोटा कुछ नहीं है, इनको तोड़कर कुछ और नहीं बनाया जा सकता। ये सबसे बेसिक है, यही खुद मिलकर अलग और क्वांटिटीज, बाकी क्वांटिटीज बनाएंगे। ओके, तो इनसे बेसिक क्या है? कुछ भी नहीं है, ये बेसिक क्वांटिटीज है। फंडामेंटल का मतलब बेसिक ही होता है। फंडामेंटल मीन बेसिक क्वांटिटीज है। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की अब 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगी। तो मैंने होमवर्क दिया था कि जो ये क्वांटिटीज हैं, इनकी जो यूनिट्स हैं, उनकी कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती हैं जो कि बुक्स में दी हुई हैं। होप्स तो सभी ने पढ़ी होंगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आज जाके पढ़ लें, क्योंकि एक बार मतलब नॉलेज के लिए जानना जरूरी है, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो मास की पहली क्वांटिटी जो होती है, पहली जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। हमने 3 सिस्टम के बारे में बात की थी। आप वीडियो, जिन्होंने जो आज पहली बार आए हैं वो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है ऐप पर, पूरी वीडियो दी हुई है, उसमें हम पिछली क्लास पूरी दे रखी है। ओके, सो मास की यूनिट जो होती है वो केजी होती है, मीन्स किलोग्राम, यानी मास को किलोग्राम में मेजर किया जाएगा। ये सभी जो मैं लिखूंगा वो क्या होंगे? आपकी ऐसा यूनिट होंगी। हमने बात की थी पिछली बार, 3 सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, CGS, MKS एंड FPS। तो MKS सिस्टम को ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है बाय द फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ऐसा यूनिट। लेंथ की होती है मीटर, M से लिखेंगे इसको, किलोग्राम। केजी से लिखेंगे। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, एस से लिखेंगे। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं हम ओनली। डिग्री सेल्सियस भी होती है, बट वो ऐसा यूनिट नहीं है, उसको अडॉप्ट नहीं किया गया, केल्विन को अडॉप्ट किया गया है, ऐसा यूनिट। ओके, तो टेम्परेचर की होती है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, MOLE, यूनिट में लिखेंगे इसको MOL, और लास्ट हो गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि दिखनी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, CD से लिखेंगे कैंडेला। तो ये हो गई हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स। ओके, इसके बाद आती है कुछ ड्राइव क्वांटिटीज।
ये फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। इनके बाद बात करते हैं हम ड्राइव क्वांटिटी, जिनकी हेल्प से क्वांटिटी मिलकर बनी है, मतलब जो क्वांटिटी इनकी हेल्प से मिलकर बनेगी। ओके, डिराइव्ड क्वांटिटीज, सम ड्राइव्ड क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पहली क्वांटिटी है हमारी फोर्स। फोर्स के बारे में हम बात करें तो फोर्स क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। तो फोर्स हमारी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है, जो कि उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से मिलाकर बनाई गई है। देख लेते हैं एक बार। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम शो करते हैं एफ से। एफ इजिकल टू एम ए। तो एम यहां पर क्या हो गया, मास, ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन। मास हमारी कैसी क्वांटिटी हुई, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या फंडामेंटल है, जी नहीं, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। तो क्या है, चलो इसको भी ले लेते हैं, ये भी हमारी ड्राइव क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन ए से लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंपली वेलोसिटी अपॉन टाइम ले लेते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या v फंडामेंटल है, नहीं। t फंडामेंटल है, जी हाँ है, फंडामेंटल क्वांटिटी है t। तो वेलोसिटी क्या है फिर आपकी, ये आपकी ड्राइव क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या इसको लेंथ भी बोल सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम। डिस्टेंस लेंथ ही तो होता है। लेंथ आपकी क्या है, फंडामेंटल है, टाइम आपका क्या है, फंडामेंटल है। तो वेलोसिटी क्या होगी, ड्राइव क्वांटिटी होगी। तो ये आपका दोनों क्या हो गए, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से मिलकर बनाई जाती है, उन क्वांटिटी को ड्राइव क्वांटिटी कहा जाता है। ओके, तो जिस तरीके से हमने इनके फॉर्मूले देखे हैं, उसी हिसाब से इनकी होती है ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव क्वांटिटीज की ड्राइव एसआई यूनिट्स होती हैं। जैसे फोर्स की बात करें तो फोर्स की एक यूनिट होगी, वो यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट होगी, मास की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होगी, और एक्सेलरेशन की यहां से निकाल दो। वेलोसिटी की क्या होती है, नहीं पता, यहां से निकाल दो। लेंथ की एसआई मीटर, और टाइम की सेकंड। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, यहां लगा दो। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, और नीचे सेकंड और है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन की क्या आ गई यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई यूनिट। इसको यहाँ पुट कर दो। एक्सेलरेशन की क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी यूनिट होगी, फोर्स की। कैसी यूनिट हुई, डिराइव्ड यूनिट, वो भी एसआई। ओके, तो ये फोर्स की एसआई डिराइव यूनिट है। लेकिन इसकी जगह पर एक और चीज है जो फोर्स के लिए जनरली यूज किया जाता है, एंड दैट इज न्यूटन। सो वेलोसिटी ड्राइव क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ड्राइव क्वांटिटी है, एंड फोर्स ड्राइव क्वांटिटी है। और इनकी ये यूनिट्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ये भी ऐसा यूनिट है, और ये भी ऐसा यूनिट है। ये जनरली दी गई है, जिसको जनरली ये यूज किया जाता है, न्यूटन। ठीक है, कैपिटल एन से लिखते हैं और नेम में न्यूटन ऐसे लिखा जाएगा। ओके, वेलोसिटी की यही होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरीके से बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटी हैं। प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, और आपका स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, काफी सारी क्वांटिटीज हैं जो इन सबसे मिलके बनी है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ और क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटी के बारे में आप एक बार एनसीईआरटी में देखना, काफी सारी क्वांटिटीज दी गई हैं और उनकी एसआई यूनिट भी दी गई है, जिन्हें आपको एक बार पढ़ना है। ड्राइव क्वांटिटीज की एसआई यूनिट आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, उन सबको एक बार आप पढ़ लेना और उन्हें याद करने की कोशिश करना। बाकी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे
वो याद होती जाएंगी। ओके, तो अब चलते हैं हम कुछ और नई क्वांटिटीज की तरफ। ये तो थी फंडामेंटल और ड्राइव। ड्राइव वो जो फंडामेंटल से मिलकर बनेगी, एक एक क्वांटिटी से मिलकर बन जाएगी। ओके, अब हमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज पढ़नी है जो कि प्रैक्टिकल क्वांटिटीज है, प्रैक्टिकल यूनिट्स वगैरह इन्हें कह सकते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स कह सकते हैं। तो सम बेसिक प्रैक्टिकल यूनिट्स। यहाँ पर हम 3 यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं इन एस्ट्रोनॉमी। तो पहली यूनिट यहाँ पर जो यूज़ होती है वो होती है AU। AU मतलब कोई यहाँ पर गोल्ड का सिंबल नहीं है। AU मतलब है यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन the earth and sun। It means कि अर्थ और सन के बीच की दूरी को 1 AU कहा गया है। यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU क्या होगा, अर्थ और सन के बीच की दूरी को 1 AU बोला जाता है। 1 AU होता कितना है, कर लेते हैं बात। 1 AU इक्वल्स टू होगा आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। यानी कि ये क्या है, अर्थ से लेके सन के बीच की दूरी है। तो 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो गया। ओके, नेक्स्ट यूनिट आती है LY, लाइट ईयर। कोई बताएगा मुझे कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, टाइम की है, लेंथ की है या मास की है? करो जरा एक बार कमेंट करो। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लाइट ईयर आपकी यूनिट है लेंथ की। लाइट में है ईयर, लेकिन ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये लेंथ की यूनिट है। ओके, तो लाइट ईयर क्या होता है कि इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया कि 1 लाइट ईयर is defined as the distance traveled by light in 1 year। यानी कि लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस एक साल में जो होगा उसको 1 लाइट ईयर बोला जाता है। 1 लाइट ईयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस traveled by light in 1 year। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी लाइट एक साल में, कैसे पता लगाएंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गया 365। तो पहले टाइम को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 365 दिन इंटू 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, सारी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वन लाइट ईयर इक्वल्स टू, इधर लिख देता हूँ, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना होता है।
यानी लाइट एक साल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इतने डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर बोला जाता है। ओके, ये 2 हो गई आपकी प्रैक्टिकल यूनिट। तीसरी एक और है, उसके बारे में बात करते हैं। तीसरी थोड़ी सी समझने में टफ है, एक बार ध्यान से समझिएगा। थर्ड यूनिट के बारे में, थर्ड आपकी है पारसेक। पारसेक को मैं कुछ इस तरह समझते हैं कि 1 पारसेक जो है आपका, 1 पारसेक इज डिफाइंड एज कि एक आर्क एक कोई आर्क ले ली, इस आर्क की जो लेंथ है, इस आर्क की जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ है कितनी हुई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी एक कोई आर्क लो, उस आर्क की लेंथ कितनी होगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, यानी कि अर्थ और सन के बीच की दूरी के बराबर लंबी एक आर्क, यानी बहुत बड़ी आर्क होगी। फिर तो वो आर्क उसके सेंटर पर, अभी आर्क है तो ये आर्क किसी सर्कल की होगी, क्योंकि सर्कुलर है तो कोई ना कोई सर्कल हुआ होगा, तो वो आर्क उस सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाती है कितने डिग्री का एंगल, 1 सेकंड का एंगल। अब कहोगे सेकंड कहां से आ गया, तो एंगल की यूनिट डिग्री भी होती है, रेडियन भी होती है, सेकंड भी होती है और मिनट भी होती है, इसके बारे में भी बात करें। तो 1 सेकंड का एंगल बनाती है, तो उस सर्कल की रेडियस को, उस सर्कल की जो रेडियस होगी, ये जो रेडियस है, इस रेडियस को 1 पारसेक कहा जाएगा। समझ आया सभी को, नहीं आया कि 1 पारसेक किसे कहा जाएगा? 1 पारसेक इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल whose 1 astronomical unit long arc subtend an angle of 1 second at the center of their circle। तो 1 parsec is defined as the radius of that circle whose 1 astronomical unit long arc subtends an angle of 1 second at their center, at the center of that circle, at the center of that circle। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये डेफिनेशन है। 1 पारसेक होगा कितना, अभी आर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, आर को हमें फाइंड आउट करना है कि आर होगा कितना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको हम थीटा बोल देते हैं, ये आपकी लेंथ होगी और ये आपका आर हो गया। आपने पढ़ा होगा इस फॉर्मूले के बारे में कि जब इस तरीके से होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय, यहाँ से आर का फॉर्मूला हो जाएगा एल बाय थीटा, तो यहाँ से आर निकल के आएगा जो कि आपका 1 पारसेक के इक्वल होगा। इस कैलकुलेशन को भी करते हैं, पहले मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। 1 पारसेक इक्वल टू हो जाता है आपका 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, इतना होता है 1 पारसेक। काफी बड़ी यूनिट है 1 पारसेक, काफी बड़ी यूनिट है। ओके, सो 1 पारसेक हो गया। अब इसको जो इसकी हेल्प से कैलकुलेशन करने के बाद ये निकल कर आएगा। ओके, तो लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। इसकी जो यूनिट है आपकी मिनट है, सॉरी सेकंड है,
एंगल की यूनिट सेकंड है, रेडियन भी होती है, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यूनिट ऑफ एंगल्स, एंगल्स की क्या क्या यूनिट होती है। देखो एंगल के लिए भी क्या है, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था CGS, MKS और FPS सिस्टम पढ़ा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए। उसी तरीके से एंगल की यूनिट के लिए भी सिस्टम बनाए गए हैं, जिन्हें हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस हमें तो पता होना चाहिए कि कितनी यूनिट होती है। एक बार आप बुक से देख लेना, बुक में कुछ बेसिक बुक्स में दिया हुआ चीज़ है, बहुत सारे 3 सिस्टम देते हैं, सर्कुलर, सेक्साडेसिमल, गॉस करके कुछ है। ओके, तो इनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, फिर भी आप जानना चाहते हैं एक बार देख सकते हैं बुक से। ओके, सो यूनिट्स ऑफ एंगल्स में पहली एंगल की जो यूनिट देखी जाती है वो है आपकी डिग्री, जो कि वेल नोन है, आपने सभी ने लगभग सुनी होगी कि डिग्री क्या होती है, यूनिट है एंगल की। दूसरी यूनिट होती है रेडियन। ये नहीं सुनी होगी, हो सकता है आपने 11th में पहली बार जब आओगे तो एंगल को रेडियन में भी मेजर किया जाता है और डिग्री में भी मेजर किया जाता है। 15 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 डिग्री आपने सभी सुना होगा। पर इन सभी एंगल्स को रेडियन में भी मेजर किया जाता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। 30 डिग्री इक्वल टू π/6 रेडियन, 60 डिग्री इक्वल्स टू π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन। तो ये सारे एंगल क्या है, रेडियन में भी मेजर किए जाते हैं। और खास बात ये है कि रेडियन को ही एडॉप्ट किया गया है एज अ SI यूनिट ऑफ एंगल, डिग्री को नहीं किया गया। डिग्री आपकी SI यूनिट नहीं है, आपकी SI यूनिट क्या है, रेडियन है। ओके, सो डिग्री और रेडियन में क्या लिंकअप है। आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे इसको कन्वर्जन, इसके बारे में जरा एक बार थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, डिग्री के अंदर सब बेसिक यूनिट भी है, 2 मिनट और सेकंड। पहले इनके बारे में बात करते हैं, इनमें कैसे कन्वर्जन होता है। देखिए होता क्या है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ओके, तो यहां पर बात करते हैं 1 सेकेंड की। तो 1 सेकेंड निकालना हो तो 1/60 करेंगे, और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 1/60 × 60, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कन्वर्जन है डिग्री से मिनट और सेकंड में। अब रेडियन से डिग्री में क्या कन्वर्जन होगा, किस तरीके से होगा, तो इसका एक सिंपल सा बेसिक रूल है, इसको याद कर लो। याद रखो हमेशा कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, पता भी होगा और इसको याद भी करो। पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आपको करना है कन्वर्ट डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में, देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है, सपोज करो कितना दिया हुआ है आपको, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी आपको रेडियन बनाना है डिग्री की बजाय। इस फॉर्मूले पर आ जाओ, क्या बनाना है आपको, रेडियन बनाना है। तो क्या करोगे आप, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो 180 को क्या करोगे, नीचे ले आओगे। 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। अब वो जितने रेडियन पूछ रहा है उतने मल्टीप्लाई कर दो। 15 डिग्री में पूछ रहा है तो 15 इंटू कर दो, 20 डिग्री में पूछ रहा है 20 इंटू कर दो। आपको वेल नोन पता होगा 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री तो 30 इंटू कर दो, 30 इंटू π/180।
रेडियन। कितना होगा? π/6, 3 × 18 आ गया ना π/6 रेडियन। यही तो पढ़ा था मैथ में, 60 से करोगे π/3 आएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन में। यानी जब डिग्री से रेडियन में जाओगे तो क्या करोगे? π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री को सिंपली मल्टीप्लाई करो π/180 से, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्या है? उल्टा करना हो, रेडियन में गिवन है, डिग्री में जाना है, क्या करेंगे? उल्टा ले लो। अब आप क्या निकालोगे? 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π डिग्री। अब क्या करेंगे? सिंपली जितने रेडियन दिए हुए उतने से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करो, रेडियन को मल्टीप्लाई करो 180/π से, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में, π/180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रूल है, इसको याद कर लो, कभी गलती नहीं है। ओके, तो बात करते हैं आगे। 180/π डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, π/180 रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं अपने पार्सेक वाले फॉर्मूले पर, जो हमारा फॉर्मूला था पार्सेक का, कि किस तरीके से वहां पर हम कन्वर्ट करते हैं उसको। ओके, फॉर्मूला था हमारा θ = L/r। सबसे पहले इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर जो थीटा है ये रेडियन में होता है, और रेडियन क्या है? आपकी ऐसा यूनिट है। एक चीज की गांठ बांध लो, किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी कैलकुलेशन में आपको सिंगल सिस्टम यूज करना है यूनिट का। अगर आपने ऐसा यूनिट सिस्टम यूज किया है तो आपको ऐसा यूनिट करना है, अगर आपने सीजीएस किया है तो आपको सीजीएस करना है, और एफपीएस किया है तो एफपीएस ही करना है। दो अलग अलग सिस्टम की यूनिट को कभी नहीं लेना। ओके, सिस्टम के बारे में आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें अच्छे से पता चल जाएगा कि सिस्टम्स क्या होते हैं, यूनिट के सिस्टम क्या होते हैं। ओके, तो थीटा आपने रेडियन है, रेडियन आपकी ऐसा यूनिट है, तो लेंथ की आपको ऐसा यूनिट लेनी है जो कि क्या होती है? मीटर, और रेडियस की भी क्या होगी? मीटर। ओके, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मीटर से मीटर कट जाएगा, लेकिन आपको थीटा आपको रेडियन में लेना। ओके, तो आज बात करते हैं थीटा के बारे में। थीटा कितना दिया हुआ था? 1 सेकेंड। सेकेंड आपकी ऐसा यूनिट नहीं है, रेडियन में नहीं है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में जो थीटा यूज होगा वो रेडियन में होना चाहिए। तो 1 सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे पहले 1/60, क्या हो गया? मिनट। सेकेंड को कन्वर्ट किया मिनट में। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकेंड में कितने मिनट हो गए? 1/60 मिनट। नेक्स्ट 1/60 इंटू 60 क्या हो गया? ये कन्वर्ट इंटू डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे? 1/60 अगेन, और ये 160 पहले चल रहा है, तो 1/60 इंटू 60 डिग्री, यानी कि 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 इंटू 60 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट अब आ जाते हैं यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू L/r करना है। नहीं, अभी डिग्री आ गया, अब डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें? अगेन डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। क्या करेंगे? अभी पढ़ा था, डिग्री से रेडियन में जाना हो तो π/180 से इंटू कर दो, सिंपल। तो कितना आ गया? 1/60 इंटू 60 इंटू π/180, ये हो गया आपका थीटा। थीटा बराबर 1/60 इंटू 60 इंटू π/180। इस वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, और r की वैल्यू में फाइंड करनी है। l हमें दिया हुआ था, l कितना दिया हुआ था हमें? 1 AU, याद करो, भी पढ़ा था। l हमारा 1 AU है, यानी कि 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर आपकी
आर की दी हुई है, लेंथ दी हुई है, आर आपको फाइंड करना है, थीटा आपका ये आ गया है, फॉर्मूला पुट करेंगे, आर इक्वल्स टू एल आपका हो गया 1.496 इंटू 11 बाय थीटा की वैल्यू, ये थीटा नीचे आएगा, इस वैल्यू को पुट करेंगे 1/60 इंटू 60 इंटू पाई बाय 180। जब कैलकुलेशन करेंगे इस पूरे की तो निकल कर आएगी आर की वैल्यू 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, जो कि हर साल आती है। पूरी कैलकुलेशन करके हर साल यही आता है, तो इस साल भी यही आएगा। ओके, आप कैलकुलेशन कर लेना कर पर। सो ये थी हमारी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। इसके बाद हमें पढ़नी है अब हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हो गई हैं, बेसिक यूनिट्स हो गई हैं और ड्राइव यूनिट्स हो गई। ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स थी। ये प्रैक्टिकल यूनिट आपकी लेंथ की थी, इसके साथ साथ टाइम की भी होती है कुछ, और आपकी मास की भी यूनिट्स होती हैं, जिनके बारे में आपको खुद से पढ़ना है। आपने सुनी भी होंगी मास के लिए, जैसे आप केजी यूज करते हो जो कि हमारी ऐसा यूनिट है, मास के लिए आप क्विंटल भी यूज करते हो, टन भी सुना होगा आपने, 1 क्विंटल इज टू 100 kg, 1 टन इज टू 1000 kg। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिट है जो यूज की जाती हैं। ओके, टाइम के लिए भी ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं, जैसे सेकंड आपकी बेसिक है, उसके बाद टाइम के लिए आपका आर होता है, मिनट होता है, उससे भी बहुत छोटी छोटी। शेक एक यूनिट है टाइम की, जिसमें 1 शेक बराबर 10 की पावर -4 सेकंड होता है। तो बहुत सारी यूनिट्स हैं। एक सीरीज बता दूँ आपको क्वांटिटीज के बारे में, आपने शायद सुना होगा नहीं। मास के बारे में जैसे बात करते हैं, मास है आपका किलोग्राम। ओके, किलोग्राम से बड़ी यूनिट क्या होगी? डेकाग्राम होती है। सॉरी, नीचे लिखते हैं इसको, डेकाग्राम। ये इससे बड़ी यूनिट है। किलोग्राम से छोटी यूनिट डेसीग्राम, डेसीग्राम से और छोटी यूनिट सेंटीग्राम। कहते तो कभी सुनी भी नहीं हमने। सॉरी, ग्राम हो गया, और ये मिलीग्राम। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, यहां पर आएगा किलोग्राम। ये एक सीरीज है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। इन सभी के बीच में इंटू 10 या 10 का मतलब 10 टाइम्स का फैक्टर डिफरेंस। सेंटी मिली से 10 गुना बड़ा है, डेसी सेंटी से, ग्राम डेसी से, ये इससे, इससे सब इससे नीचे ऑर्डर ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। किलोग्राम जो है ग्राम से कितना बड़ा होता है? सभी जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 ग्राम। तो ये रहा आपका ग्राम और ये रहा आपका किलोग्राम। कितना गैप है? 1, 2, 3 का। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आ गया, यानी कि नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे से ऊपर जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्जन के लिए। मिली, सेंटी, डेसीग्राम सभी जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। अगेन वही 1, 2, 3। ग्राम से सेंटीग्राम में जाना होता तो अच्छा, सेंटीग्राम सुनने में अजीब लग रहा होगा आपको कि सेंटीग्राम तो आज से पहले कभी सुना नहीं था। इसको जरा चेंज कर लेते हैं, ग्राम की जगह मीटर ले लेते हैं। ये सभी ने सुना होगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर। फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ये सुने हैं सभी ने? तो ये हर चीज में होते हैं, मीटर में भी होते हैं, ग्राम में भी होते हैं और लीटर में भी होते हैं। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर,
डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। 1 किलोलीटर भी होता है, 1 लीटर भी होता है। सिंपली इनमें फ्रैक्शन ऑफ पावर का फर्क है 10 का, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इस तरीके। ठीक है, तो ये तो एक हो गए टोटल 6, 3 3 7। इससे भी छोटे होते हैं और इससे भी बड़े होते हैं, जानते हैं आप लोग? इससे छोटे क्या होगा? मिलीग्राम हो गया। मिली से छोटा क्या होता है? माइक्रो। कितना? ये मान लो ग्राम है तो ये 1 है, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। इसके हिसाब से ये कितने छोटे हो रहे हैं और ये वाले कितने बड़े होते जा रहे हैं, इसको देखते हैं। तो इस ग्राम के हिसाब से डेसी हो गया कितना बड़ा? 10 की पावर -1, यानी कि 1 डेसीग्राम इक्वल्स टू 10 की पावर - ग्राम। 1 सेंटीग्राम बराबर 10 की पावर -2 ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर 10 की पावर -3 ग्राम। इधर आए नीचे तो 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, या 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3। ऊपर जाएंगे, अब मिली आ गया। मिली से छोटा माइक्रो, 10 की पावर -6। ये ग्राम में भी है, मीटर में भी। मीटर में भी सेम है। 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर। ओके, तो ये सब सेम है, मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पर भी अप्लाई होंगे एग्जैक्ट। तो माइक्रो -6, माइक्रो तो छोटा क्या होता है? एक और होता है भैया नैनो, गाड़ी वाला नहीं है ये अलग है, लेकिन साइज नैनो भी छोटी थी, ये भी छोटा है, दोनों एकदम सेम है। 1 नैनो बराबर 10 की पावर -9 ग्राम यहाँ पर और यहाँ पर मीटर, यानी कि ऑर्डर कितना होगा? -9 होगा। और छोटा कर दें, और कर देते हैं, इसके ऊपर दिखेगा नहीं, इधर करते हैं। ये होता है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10। चलो यहाँ मीटर लिख देते हैं, यहाँ मीटर है ना हमारा, तो मीटर। अब एंगस्ट्रॉम, ये साइज किसका हो गया जानते हो? एटम का। अब एटम इतना छोटा होता है, हमें दिखाई भी नहीं देगा, तो ये उतना ही छोटा साइज हो गया एंगस्ट्रॉम। यानी एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी यूनिट हो गई। ये सब तो हमारी डेली लाइफ यूनिट है, यूज होने वाली। ये कॉन्सेप्ट में दिख रही है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी एटम को मेजर कर रहे हो तो आपको कौन सी यूनिट यूज करनी पड़ेगी? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में आप मेजर करोगे एटम को, ना कि एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में करोगे कि भैया जरा एटम की जरा रेडियस नापता हूँ कितनी है, जरा फुट्टा रहेगा बड़े वाला, 1 मीटर का है, 2 मीटर का एटम, कर पाओगे उससे? कभी नहीं कर पाओगे। तो उनके लिए क्या अलग यूनिट है। तो जैसी जिसकी लेंथ है, जैसी जिसकी मतलब इकाइयाँ हैं, उसी हिसाब से यूनिट भी दी गई है। बहुत छोटी क्वांटिटी को मेजर करना है तो उनके लिए छोटी यूनिट्स भी है। एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम एक इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है पिकोमीटर 10 की पावर -12, उससे भी छोटी है फेम्टोमीटर 10 की पावर -15। तो बहुत छोटी है और बड़ी की तरफ भी जाएंगी, इसके बाद भी आएंगी हेप्टो, जेप्टो, ऑक्टो, बहुत सारी हैं। ओके, तो ये सारी बुक में दी हुई है, आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं फिजिक्स को, क्वांटिटीज को। पूरे फिजिक्स में यूनिट यूज होने वाली है और एग्जाम में यूनिट्स के ऊपर ही नंबर कटते हैं। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी क्वेश्चन में तो आपका 1 नंबर चला जाएगा, और लिखी है तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर आपने यूनिट लिखी है तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं लिखी तो कट जरूर जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर का डेमो था, सभी इसको एक बार देखिएगा, ठीक है? पिछली जो वीडियो थी उसको भी एक बार देख लेना, और सारा कुछ कराया इसको एक बार रिवाइज करके हम अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।